आज का विषय है थिंकिंग मूड। थिंकिंग मूड के जो लोग हैं वो हर समय कुछ न कुछ विचार करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। आप सभी अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि ऐसे मूड के लोग हर समय एनी टाइम आप देखेंगे उनको कुछ ना कुछ चिंतन, कुछ ना कुछ विचार उनका चलता रहता है। उसके रीज़न को समझने की कोशिश करें, क्या वजह है, किस वजह से वो ऐसा करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उनके जीवन में कोई ऐसी घटनाएं घटी हैं या ऐसी परिस्थितियां आई हैं जिनको वो ठीक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनके अंदर ये थिंकिंग मूड जो है बन गया है। वो हर वक्त विचार करते रहते हैं, उसका कोई रीज़न है, बिना रीज़न के नहीं कर रहे हैं वो तो लगातार एक ही विषय में विचार करते रहते हैं। वो जीवन में घटने वाली किसी घटना के विषय में है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे और दूसरी तरफ देखेंगे कि बहुत अधिक विचार करने वाले लोग, जो रिसर्च मूड के लोग होते हैं, वो भी तो बहुत विचार करते हैं, एक ही विषय में चिंतन करते हैं, एक ही विषय में चिंतन करते चले जाते हैं। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो थिंकिंग मूड के लोग होते हैं वो जीवन में घटने वाली घटनाओं का चिंतन करते हैं, और जो रिसर्च मूड के लोग होते हैं वो कोई एक नया टॉपिक ढूंढते हैं, एक विषय ढूंढते हैं, एक सब्जेक्ट उनके सामने होता है जिस विषय में वो विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, एक शोध करते हैं, एक नई तैयारी करते हैं। तो उनमें और उनमें बहुत बड़ा इस बात का अंतर होता है। इसलिए ये समझने की आवश्यकता है कि समाज में ऐसे लोग भी कुछ पाए जाते हैं जो कि थिंकिंग मूड के लोग हैं, जो अपने ही चिंतन में सदा मग्न रहते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके समाज से, लोगों से दूर होते चले जाते हैं, सोसाइटी से अपने आप को अलग कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है उनके लिए। उन्हों के लिए भी वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकार से क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, और यदि वो धीरे धीरे करके परिवार से, समाज से अपने आप को अलग करता चला जाए तो वो एक तरह से मानसिक बीमार की स्थिति में पहुंच जाएगा, और ऐसा होगा कि वो कहीं एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार न हो जाए। ऐसी संभावना है। कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंतन करते करते, विचार करते करते ऐसी स्थिति आई है कि उनको डिप्रेशन हो गया, वो डिप्रेशन में चले गए। इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है, उनके परिवार वालों की ये जिम्मेवारी होती है और समाज वालों की भी जिम्मेवारी है। यदि थिंकिंग मूड के लोग दिखाई देते हैं कि हर समय कुछ ना कुछ चिंतन में लगे रहते हैं और समाज के लोगों से अलग होते जा रहे हैं, तो समाज के लोगों की भी जिम्मेवारी है कि उनके साथ बैठे उठे, उनके साथ बातें करें, उनके साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करें, रिस्पेक्टफुली बात करें, उनको सोसाइटी से निगलेक्ट ना किया जाए बल्कि उनको और ज़्यादा जोड़ा जाए, ताकि थोड़ा समय उनका जो उस चिंतन में बिजी थे उससे वो अपने आप को अलग कर सके, अलग करके सोसाइटी के मुख्य धारा से जोड़ सके। तो ये जिम्मेवारी उन लोगों की है जो कि नॉर्मल मूड के लोग हैं, एक साधारण मूड के लोग हैं, जो सहज ही अपनी लाइफ को जी रहे हैं। और जो किसी को ये दिखाई देता है कि ये जैसे कि समाज से ये दूर होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं, तो इस पर भी सबकी जिम्मेवारी यही होती है कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनको समाज से जोड़ करके रखा जाए, ताकि वो भविष्य में ऐसा ना हो कि वो डिप्रेशन में चले जाएं, जिससे कि उनकी पूरी लाइफ ही ख़राब हो जाए। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है। आप सभी अच्छी तरह से समझते हैं ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ ही कोई जन्मजात ऐसा मूड का उनके निर्माण नहीं हुआ है। थिंकिंग मूड का जो निर्माण है वो कोई जन्मजात नहीं हुआ है, वो जीवन में जो घटनाएं घटी इसके कारण हुआ है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए ये आवश्यक होता है कि जब कभी ऐसी स्थितियां दिखाई दें, परिस्थितियां दिखाई दें, तो उसमें परिवार वालों की भी जिम्मेवारी है, और यदि परिवार के और सदस्य उनके साथ नहीं है
तो फिर समाज के लोगों की भी जिम्मेवारी ये बनती है वो उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखें, समाज की गतिविधियों में उनको जोड़ करके रखें और साथ साथ उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर रखें, समझने की उनको कोशिश करें। तो संभावना है कि थोड़ा समय उनका मन जब उधर से किसी एक विचार की ओर से हटेगा तो धीरे धीरे करके उनको प्रयास करने में सुविधा होगी, वो अपने आप को समझ पाएंगे कि वास्तव में वो किस मोड़ की ओर जा रहे हैं। लेकिन यदि कोई समाज का या परिवार का सपोर्ट ना हो तो वो रुक नहीं सकते, फिर वो इतना इस अपने आप में सक्षम नहीं होते हैं कि जो विचार उनके अंदर आ रहा है उस विचार को वो रोक सके। इस अवस्था से वो अपने आप को निकालने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो भी बड़े प्रेम पूर्वक और सम्मान पूर्वक सहयोग की आवश्यकता होती है। उन्हें समझ देने की आवश्यकता नहीं होती है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये बताने की भी आवश्यकता नहीं होती है। केवल अच्छे व्यवहार की ज़रूरत है, प्रेम पूर्वक व्यवहार की और रिस्पेक्टफुली व्यवहार की ज़रूरत है। जब इस प्रकार से आप उनके साथ रहते हैं तो स्वतः ही वो धीरे धीरे करके उन सारी चीज़ों से अपने आप को निकाल लेते हैं और वो भविष्य में जो खतरा था कि वो कहीं डिप्रेशन में न चले जाएं तो उससे वो बच जाते। थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन थिंकिंग मूड वाले लोगों को भी साधारण जीवन जीना सहज ही सिखाया जा सकता है, वो उससे निकल सकते हैं बाहर। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हों के अपनों को ही लेनी होती है या समाज के लोगों को लेनी होती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि ऐसे लोग ये दिखाई दें तो उनके साथ ऐसा सुंदर व्यवहार करें, उनको सपोर्ट अवश्य करें ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ करके चल सके। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, साथ ही थिंकिंग मूड के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में सफल रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।